जय मसीह की दोस्तों। आज जो अध्याय और जो वचन हम पढ़ने वाले हैं वो है नीति वचन, और इसमें से हम कुछ प्रश्नों और उसके उत्तरों को हम देखेंगे जो आपके नॉलेज के लिए काफ़ी सहायक होगा। तो पहले तो हम जानते हैं कि जो नीति वचन है वो पुराने नियम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो बुद्धि, नैतिकता और जीवन के व्यवहारिक निर्देशों से भरा हुआ है। और नीति वचन जो है वो पुराने नियम यानी ओल्ड टेस्टमेंट की एक बुद्धि संरचना की पुस्तक है। इसकी रचना मुख्य रूप से राजा सुलेमान ने की, जो अपने बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। इसका वर्णन हम पहला राजा उसका 4 अध्याय उसके 29 से लेकर 34 वचन में देखते हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य पाठकों को बुद्धि, अनुशासन और परमेश्वर के भय के आधार पर धार्मिक और नैतिक जीवन जीने की शिक्षा देना है। यह जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे परिवार, कार्य, धन, नैतिकता और परमेश्वर के साथ संबंध पर व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। आइए हम इसमें से कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1, नीति वचन की पुस्तक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है, नीति वचन का मुख्य उद्देश्य बुद्धि, अनुशासन और परमेश्वर के भय के माध्यम से धार्मिकता और नैतिकता जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है। ये हम पाते हैं नीति वचन उसका पहला अध्याय 2 से लेकर 3 में। प्रश्न 2, नीति वचन की पुस्तक में मुख्य रूप से किसके लिखने को शामिल किया गया है? इसका उत्तर है, नीति वचन की पुस्तक में मुख्य रूप से राजा सुलेमान के नीति वचन शामिल है। हालांकि इसमें अगूर और लमुएल जैसे अन्य लेखकों का योगदान भी है। इस वचन को हम देखते हैं नीति वचन उसका 1 के 1 में और 30 का 1 में और 31 का 1 में। प्रश्न 3, नीति वचन 3 अध्याय उसके 5 से 6 में परमेश्वर के प्रति क्या सलाह दी गई है? उत्तर है, इस पद में सलाह दी गई है कि तू अपने पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपने समझ का सहारा न ले। अपने सभी गतिविधियों में उसको स्मरण रख और वह तेरे लिए मार्ग को सीधा करेगा। प्रश्न 4, नीति वचन में परमेश्वर का भय को क्या कहा गया है? उत्तर है, नीति वचन 9 के 10 वचन में कहा गया है कि यहोवा का भय बुद्धि का मूल है और पवित्र की पहचान ज्ञान है। प्रश्न 5, नीति वचन 31 में किस प्रकार की स्त्री की प्रशंसा की गई है? उत्तर है, नीति वचन 31 अध्याय उसका 10 से लेकर 31 वचन में एक गुणी, परिश्रमी और परमेश्वर से डरने वाली स्त्री की प्रशंसा की गई है जो अपने परिवार और समुदाय के लिए समर्पित होती है। प्रश्न 6, नीति वचन में आलस्य के बारे में क्या लिखा गया है? उत्तर है, नीति वचन 6 अध्याय उसका 6 से लेकर 11 में लिखा है, आलसी व्यक्ति को चींटी से सीखने की सलाह देते हुए कहा गया है कि आलसी गरीब और अभाव लेता है। प्रश्न 7, नीति वचन उसका 15 अध्याय उसका 1 वचन के अनुसार क्रोध को कैसे शांत किया जा सकता है? उत्तर है, इस पद में कहा गया है, नम्र जवाब क्रोध को शांत करता है और कठोर जवाब क्रोध को भड़काता है। प्रश्न 8, नीति वचन उसके 22 अध्याय उसके 6 में बच्चों के पालन पोषण के बारे में क्या कहा गया है? उत्तर, बालक को उस मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए और वह बूढ़ा होने पर भी उससे नहीं हटेगा। प्रश्न 9, नीति वचन में धन और बुद्धि में से किसे अधिक मूल्यवान बताया गया है? उत्तर है, नीति वचन उसका 3 के
13 से लेकर 15 वचन में बुद्धि को धन, चांदी और माणिक्य यानी मोतियों से अधिक मूल्यवान बताया गया है। प्रश्न 10। नीति वचन की पुस्तक में सुलेमान ने कितने नीति वचन का योगदान दिया है? उत्तर है, नीति वचन की पुस्तक में सुलेमान के लगभग 900 नीति वचन शामिल है। हालांकि सटीक संख्या पर विद्वानों में मतभेद है। प्रश्न 11। नीति वचन 16 अध्याय उसका 8वें वचन के अनुसार किस चीज के पहले पतन आता है? उत्तर है, घमंड के पहले पतन आता है और अहंकार के पहले ठोकर। प्रश्न 12। नीति वचन 17 अध्याय उसके 17 वचन में मित्र के बारे में क्या कहा गया है? उत्तर है, मित्र हर समय प्रेम करता है और भाई विपत्ति के समय के लिए उत्पन्न होता है। प्रश्न 13। नीति वचन 4 अध्याय उसके 23 वचन में हृदय की रक्षा करने की सलाह क्यों दी गई है? उत्तर है, क्योंकि हृदय से जीवन के स्रोत निकलता है। प्रश्न 14। नीति वचन उसका 10 अध्याय उसके 12 वचन में प्रेम के बारे में क्या सिखाया गया है? उत्तर है, घृणा झगड़े को भड़काता है परंतु प्रेम सब अपराधों को ढांप देता है। प्रश्न 15। नीति वचन उसका 27 अध्याय उसका 17 वचन के अनुसार मनुष्य एक दूसरे को कैसे तज करता है? उत्तर है, लोहे लोहे से तेज होता है, वैसे ही मनुष्य अपने मित्रों के संगति से तेज होता है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपकी बुद्धि को बढ़ाए, जैसे परमेश्वर ने सुलेमान राजा की बुद्धि को बढ़ाया।